नमस्कार दोस्तों, मैं के शर्मा एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं दोस्तों इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों हमारा टॉपिक चल रहा था प्रतिशत, जिसमें हमने 4 पार्ट पढ़ लिए थे दोस्तों प्रतिशत के। आज दोस्तों हम प्रतिशत का आपके सामने में पांचवा पार्ट लेकर आया हूं दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों जो कल पढ़ा था उसके बारे में हम 5 मिनट आपसे डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों, जिससे आपका क्या हो जाए दोस्तों, पुनः रिवाइज हो जाए मेरे प्यारे बच्चों। तो कौन सा टॉपिक चल रहा है दोस्तों, कौन सा टॉपिक चल रहा है? परसेंटेज। अरे कौन सा? प्रतिशत। अरे कौन सा भाई दोस्तों? प्रतिशत आपका टॉपिक चल रहा है दोस्तों। परसेंटेज। अरे कौन सा? परसेंटेज। परसेंटेज आपका परसेंटेज नाम का क्या चल रहा है दोस्तों, टॉपिक। कल हमने पढ़े थे यदि कोई वृद्धि पर आधारित और कमी पर आधारित परसेंट हमने पढ़े थे कल दोस्तों। वृद्धि पर आधारित और कमी पर आधारित परसेंट, जैसे कमी, प्रतिशत कमी पर आधारित, प्रतिशत कमी पर एवं और प्रतिशत वृद्धि पर आधारित परसेंट को से प्रतिशत कमी और प्रतिशत वृद्धि पर आधारित परसेंट पढ़े थे दोस्तों। आधारित परसेंट पढ़े थे। क्या दे दोस्तों? यदि कमी, क्या बोले, परसेंटेज कमी, यदि परसेंटेज कमी, यदि कोई भी चीज में कमी हो रही है, क्या हो रही है? कमी हो रही है या हांस हो रही है दोस्तों, या क्या हो रही है? कमी या हांस या कम हो रही है दोस्तों। क्या हो रही है? कम। तो उसमें कौन सा फॉर्मूला आते हैं मेरे प्यारे बच्चों? उसमें फॉर्मूला लगाते हैं हम। कौन सा? उसमें फॉर्मूला आते हैं जब उसमें यदि कमी, हांस या कम हो तो उसमें फॉर्मूला लगाएंगे दोस्तों। कम क्या, किसका हम निकालेंगे? उससे परसेंटेज वृद्धि। परसेंटेज वृद्धि निकालेंगे तो दोस्तों वो पूछेगा कितने परसेंट की वृद्धि हुई, कितने परसेंट की क्या हुई? वृद्धि। तो उसमें निकालेंगे परसेंटेज 100 इंटू प्रतिशत कमी अपॉन 100 माइनस परसेंटेज कमी। 100 इंटू परसेंटेज कमी बटे 100 माइनस परसेंटेज क्या? कमी दोस्तों। तो इस फॉर्मूला को लगाएंगे कौन से को दोस्तों? 100 इंटू परसेंटेज कमी, 100 इंटू परसेंटेज कमी अपॉन 100 माइनस क्या दोस्तों? परसेंटेज कमी। यदि दोस्तों आपसे बोले यदि कोई वृद्धि हो रही है या बढ़ रहा है, या वृद्धि हो रही है, बढ़ रहा है या अधिक हो रहा है दोस्तों, वो आपसे पूछे कितने में कम हो जाएगा, ना उस पर लाभ हो ना हानि हो, तो ऐसे प्रश्नों में दोस्तों क्या करेंगे? यदि कमी क्या निकालेंगे? ऐसे प्रश्नों में हमेशा क्या निकाली जाती है मेरे प्यारे दोस्तों? परसेंटेज कमी। परसेंटेज कमी निकाली जाती है तो इसका फॉर्मूला होता है 100 इंटू प्रतिशत वृद्धि। अरे प्रतिशत वृद्धि अपॉन 100 प्लस प्रतिशत वृद्धि। क्या होता है दोस्तों? कमी परसेंटेज। यदि कोई चीज में 10% की वृद्धि या 10% की अधिकता या 10% की क्या हो रही है दोस्तों? बढ़ रही है दोस्तों, तो उसका आपसे पूछे कितने परसेंट कम होगा दोस्तों? कमी कितने प्रतिशत कम होगा? तो परसेंटेज कमी बराबर क्या लाएंगे? 100 इंटू प्रतिशत वृद्धि अपॉन 100 प्लस प्रतिशत वृद्धि दोस्तों इतना हमने कल आपसे इस बारे में डिस्कस कर लिया था दोस्तों। जो आज की क्लास होने वाली है दोस्तों उसकी ओर अग्रसर होते हैं दोस्तों। देखते हैं आज की क्लास में क्या होता है दोस्तों। एल्कोहल एवं दूध पर आधारित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों, एल्कोहल एवं दूध पर आधारित संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों, मैं आपके सामने आज इनको प्रस्तुत करूंगा। और आज के बाद आप कोई भी एग्जाम दे लेना दोस्तों, यदि एल्कोहल एवं दूध से संबंधित जहां भी कोई प्रश्न आ जाए, आपका कोई भी इससे संबंधित कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा मेरे प्यारे साथियों। क्या नहीं होगा? गलत नहीं होगा दोस्तों, गलत नहीं होगा। तो इसको कैसे करेंगे दोस्तों? सबसे पहले इसको देखते हैं। प्रश्न नंबर क्या दिया हुआ मेरे प्यारे साथियों? ये दिया हुआ क्या?
एक बाल्टी में 40 लीटर, एक बाल्टी में 40 लीटर दूध है। अरे एक बाल्टी में कितना लीटर दूध है? 40 लीटर दूध है। बाल्टी से 4 लीटर दूध निकाला गया। अरे मेरे प्यारे बच्चों, बाल्टी से कितना दूध निकाला गया? बाल्टी से कितना दूध निकाला गया? 4 लीटर दूध निकाला गया और उतना ही पानी इसमें मिला दिया गया, और उतना ही पानी इसमें क्या कर दिया गया दोस्तों? मिला दिया गया। यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई गई। अरे दोस्तों, एक बाल्टी में टोटल कितना दूध है? उसमें 40, आपसे बोल रहा हूं, उसमें 40 लीटर दूध है दोस्तों। कितना लीटर? 40 लीटर दूध है, और उसमें से कितने, बाल्टी में से 4 लीटर दूध निकाल लिया जाता है। बाल्टी में से कितना दूध निकाल लिया जाता है दोस्तों? 4 लीटर दूध निकाल लिया जाता है, और उसमें उतना ही पानी क्या, और उसमें उतना ही पानी दोबारा मिला दिया जाता है दोस्तों। यह प्रक्रिया कितनी बार दोहराई गई दोस्तों? यह प्रक्रिया 2 बार दोहराई गई। अरे कितनी बार दोहराई गई दोस्तों? यह प्रक्रिया 2 बार दोहराई गई। तो बताओ, बाल्टी में शुद्ध क्या दूध की मात्रा क्या है? दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, जो चीज निकाली जाती है, अरे जो चीज निकाली जाती है सबसे पहले उसी को याद करते हैं दोस्तों। जैसे शुद्ध दूध की मात्रा क्या होगी? अरे शुद्ध दूध की मात्रा क्या होगी? सबसे पहले एक दोबारा रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, एक बाल्टी में 40 लीटर दूध है दोस्तों, और उसमें से 4 लीटर दूध आपने निकाल लिया गया। बाल्टी में से 4 लीटर दूध निकाल लिया गया, और दोस्तों उसमें उतना ही पानी दोबारा डाल दिया गया। दोस्तों यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई गई। बाल्टी में से 4 लीटर दूध निकाल लिया गया, उतना पानी मिला दिया गया। बाल्टी से 4 लीटर दूध निकाल लिया गया, उतना पानी मिला दिया गया। दोस्तों एक बार बाल्टी से कितनी बार दूध निकाला, सबसे पहले ये देखना है। एक बार तो वो निकाला, 2 बार और दोहराई है, तो कितनी बार हो गए दोस्तों? 3 बार दूध निकाला है और 3 बार उसमें पानी डाला है। तो बताइए उसमें जो बाल्टी है उसमें शुद्ध दूध की कितनी मात्रा है? दोस्तों प्रश्न समझ में आया या नहीं आया? और नहीं आया तो दोस्तों इसको और पढ़िएगा, अब इसको समझ में आ जाएगा। उसने बोला एक बाल्टी में 40 लीटर दूध है, तो बाल्टी से 4 लीटर दूध निकाला गया और उतना ही पानी इसमें क्या मिला दिया गया। दोस्तों यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई गई। तो बताइए बाल्टी में शुद्ध दूध की क्या मात्रा है? अरे बाल्टी में शुद्ध दूध की क्या मात्रा है? दोस्तों सबसे पहले तो बाल्टी में शुद्ध दूध की मात्रा से पहले क्या करेंगे दोस्तों? हम करेंगे दोस्तों इसमें शुद्ध दूध की मात्रा से पहले कितना परसेंटेज उसमें क्या, कितना परसेंटेज दोस्तों, कितना परसेंटेज उसमें क्या दूध बचा, सबसे पहले उसका परसेंटेज निकालेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। किसमें क्या टोटल कितना 40 लीटर आपका, अरे टोटल कितना 40 लीटर, और उसमें से कितना निकाल लिया हमने? 4 लीटर निकाल लिया दोस्तों। तो 40 में से कितना लीटर निकाल लिया? 4 लीटर। तो उसमें शुद्ध कितने परसेंट निकाला दोस्तों? उसमें कितना परसेंट निकाला मेरे दोस्तों? सबसे पहले इसको सॉल्व करूंगा, क्या करूंगा? बाल्टी में टोटल कितना लीटर दूध है? कुल लीटर कितना दूध है? कुल लीटर है, कुल कितना लीटर है दूध? कुल है दोस्तों 40 लीटर। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों कितना लीटर है? 40। और कितना निकाल लिया गया उसमें से? अरे कितना निकाल लिया गया उसमें से? 4 लीटर निकाल लिया गया। कितना लीटर? 4 लीटर। यदि मैं बोलूं उसमें से कितना परसेंटेज दूध निकाला गया, तो दोस्तों परसेंटेज कितना परसेंटेज दूध निकाला गया, तो उसको कैसे करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों? 4/40 गुणा 100। अरे कितना? 4/40 गुणा 100। अरे उसमें परसेंटेज कितना आ जाएगा? 10% दूध निकाला गया। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे सखाओ, उसमें से यदि मैं बोलूं 40 लीटर दूध में से 4 लीटर निकाला गया, तो यदि मैं बोलूं कितना परसेंटेज निकाला गया, तो 10% निकाला गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 10% निकाला गया। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे दोस्तों? मैं बोलूं कितना परसेंटेज निकाला गया, तो 4/40। अरे 4/40 इंटू 100 परसेंटेज बोलना, तो मुझे परसेंटेज में चेंज करना है। मैंने बताया यदि दी गई संख्या को, कि कोई भी सामान्य संख्या दी हुई है दोस्तों, उसको परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करते मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैंने पार्ट नंबर 1 में बेसिक में बताया था आपको। और यदि
कोई भी संख्या परसेंटेज में दी हुई है दोस्तों और उसको सामान्य संख्या में चेंज करना मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो 1/100 से गुणा किया जाता है। आप इसको अच्छी तरह से सब विद्यार्थी जानते होंगे दोस्तों। और दोस्तों उसमें कितना परसेंट यदि मैं बोलूं कितना परसेंटेज दूध निकाला गया 10% दूध निकाला गया। 0 से 0 कट गई, 4 से 4 कट गया, कितना परसेंटेज आया? अरे प्यारे विद्यार्थियों कितना परसेंटेज आ गया? 10% दूध आ गया। 10% उस बाल्टी में से दूध निकाला और उसने बोला उसमें शुद्ध दूध की मात्रा क्या है? अरे उसमें शुद्ध दूध की मात्रा क्या होगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? शुद्ध दूध की मात्रा निकालने के लिए क्या करेंगे? शुद्ध दूध पूछा उसने पूछा है आपसे क्या दोस्तों? शुद्ध दूध की मात्रा। शुद्ध दूध निकालने के लिए क्या करूंगा दोस्तों? शुद्ध दूध निकालने के लिए सबसे पहले 40 लीटर में से, अरे कितना 40 लीटर में से कितना निकाला? 10% निकाला दोस्तों। अरे कितना परसेंटेज निकाला मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 10% निकाला। और यह कितनी बार निकाला? सबसे पहले उस पर गौर दो। ये एक बार निकाला और ये प्रक्रिया 2 बार और दोहराई गई तो ये कितनी बार निकाला गया दोस्तों? ये 3 बार निकाला गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अरे कितनी बार निकाला गया? 3 बार। किसमें से? 40 लीटर दूध में से। यदि मैं बोलूं उसको कितना परसेंटेज? 10% निकालेगा तो 100 में से 10 को क्या करेंगे? माइनस, तो क्या हो जाएगा? 90%। तो 40 को मैं क्या कर दूं? कितनी बार? 100 माइनस 10 अपॉन कितना? 100 माइनस 10 90। कितनी बार दोहराई गई प्रक्रिया? 2 बार और दोहराई गई। टोटल कितनी बार दोहराई गई दोस्तों? 3 बार। तो 90/100 एंड 90/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे मेरे प्यारे दोस्तों। अब जो इसका सॉल्यूशन काटने पर जो भी इसकी वैल्यू आएगी दोस्तों वो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। 10 से 10, 10 से 10 और 10 से 10 से 10 दोस्तों। अब जो आंसर आएगा आपका दोस्तों वो इसका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? इसका आंसर हो जाएगा। अब कितना आएगा इसका आंसर? यदि इसको करता हूं तो 9 चौका 36 एंड 9 × 9 करता हूं तो 81। अरे कितना? 81/100। अरे कितना मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 100 आ गया। अब 81 गुणा 36 करता हूं दोस्तों। 81 गुणा 36 इधर कर लेता हूं, कितना आएगा? 36 × 8 गुणा 48 हासिल 4, कितना? 24 और 4 28। अरे कितना मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 28। 6 11 की 1 हासिल लगी 1 9 और 2916। अरे दोस्तों कितना आ गया? 29,916/100। अरे दोनों ने जोड़कर क्या लगा देंगे दोस्तों? 29.16 लीटर। उसमें बाल्टी में शुद्ध दूध की मात्रा कितनी है दोस्तों? 29.16 लीटर। अरे कितनी है दोस्तों? कितनी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 29.16 लीटर। यदि वो आपसे बोलता दोस्तों एक बाल्टी में कितना है, पहले सबसे पहले और करो, एक बाल्टी में 40 लीटर दूध है दोस्तों, उसमें से 4 लीटर दूध निकाल लिया गया। ओके दोस्तों, और उतना ही पानी उसमें मिला दिया गया। यह प्रक्रिया और 2 बार और दोहराई गई दोस्तों। यदि मैं बोलूं दोस्तों उस बाल्टी में से कितना परसेंटेज दूध निकाला गया, यदि मैं परसेंटेज निकालता हूं मेरे प्यारे सखाओ तो 4/40। 40 में से कितना? अरे कितना पार्ट निकाला? 4 लीटर निकाला। और यदि मैं परसेंटेज निकाल रहा हूं तो मल्टीप्लाई किससे करूंगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 100 से, तो 10% आ जाएगा। उसने बोला यह प्रक्रिया 3 बार दोहराई गई। 40 लीटर में 40 गुणा 90/100 इंटू 90/100 इंटू 90/100। तो आंसर दोस्तों 29.16 लीटर शुद्ध दूध की मात्रा आ गई इसमें। यदि दोस्तों मैं बोलूं आपसे इस जो पानी, शुद्ध पानी की क्या मात्रा दोस्तों, यदि आपसे पूछ ले शुद्ध दूध की मात्रा तो हो गई दोस्तों 29.16 लीटर। एंड मैं बोलूं आपसे दोस्तों शुद्ध पानी की क्या मात्रा है, इसमें जो पानी मिलाया गया वो कितना परसेंट है पानी, तो पानी की बोले दोस्तों तो क्या हो जाएगा? पानी की बोले तो क्या हो जाएगा? शुद्ध पानी कितना हो जाएगा इसमें? अरे शुद्ध पानी कितना हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 40 माइनस 29.16 तो कितना हो गया दोस्तों? 40 में से 30 गया तो कितना बचा ये समझो आप? 10। तो 9 पॉइंट, अरे 9 पॉइंट कितना बचा? चलो 4 बचा दोस्तों, 4 और 9 में से 8
और कितना हो गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों 9, कितना 9 बचा। अरे 4 और 9 में से 1 गया तो 8 पॉइंट। अब यहाँ क्या बचा दोस्तों 9, क्या बचा 9। अरे इधर लेस कर लो दोस्तों, नहीं आता तो आपसे इधर बता 29.16, इसको लेस करेंगे दोस्तों इसमें से तो कितना बचा 4। अरे 4 और ये 9 में से 8, यहाँ कितना आ गया, यहाँ कितना रह गया 1 और यहाँ कितना आ गया दोस्तों, ये कितना हो गया 9 तो 0। 10 पॉइंट कितना बचा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 10 पॉइंट बचा 84। अरे कितना 10.84 लीटर शुद्ध दूध, शुद्ध पानी की मात्रा आई। यदि आपसे पूछ ले तो दोस्तों, यदि आपसे पूछ ले उसमें शुद्ध दूध की क्या मात्रा है, शुद्ध दूध की मात्रा तो आपके पास 29.16 लीटर आ गई। और यदि पूछे शुद्ध पानी की मात्रा, इसमें पानी की मात्रा कितनी होगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो 40 में से उसको शुद्ध दूध को निकाल देंगे, जो शेष बचेगा वो क्या होगी, पानी की मात्रा होगी मेरे प्यारे सखाओ। अब दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या दिया हुआ है, अरे क्या दिया हुआ उसकी ओर चलते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 80 लीटर एल्कोहल में से 80 लीटर एल्कोहल में से 24 लीटर एल्कोहल निकाली गई। सबसे पहले कितना लीटर एल्कोहल है, टोटल 80 लीटर, उसमें से 24 लीटर एल्कोहल निकाली गई दोस्तों। अरे कितनी निकाली गई मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कितनी निकाली गई, कितनी 24 लीटर निकाली गई। और उतना ही पानी इसमें मिला दिया गया, उतना पानी इसमें क्या कर दिया गया, मिला दिया गया। यह प्रक्रिया एक और बार दोहराई गई। अरे यह प्रक्रिया एक और बार दोहराई गई दोस्तों, तो बताओ इसमें शुद्ध एल्कोहल और पानी की क्या मात्रा है दोस्तों। 80 लीटर एल्कोहल है दोस्तों, उसमें से 24 लीटर एल्कोहल आपने निकाल ली और उतना ही क्या कर दिया इसमें दोस्तों, पानी मिला दिया। तो यह प्रक्रिया एक बार और दोहराई गई। यह प्रक्रिया क्या करी गई दोस्तों, एक बार और दोहराई गई। तो उसमें शुद्ध एल्कोहल और पानी की मात्रा क्या है दोस्तों, आपसे पूछा है। जल्दी बताओ दोस्तों, कमेंट करो आंसर, क्या आंसर आएगा जल्दी से। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थी जल्दी से बताओ क्या आएगा। अरे कितना आया, जल्दी बोलो। अब मुझे बताओ दोस्तों कैसा निकालूंगा इसको। इसको निकालने से पहले क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले कितना लीटर है टोटल, टोटल लीटर है दोस्तों, कितना लीटर, कितना लीटर है टोटल, कुल कितना लीटर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कुल कितना लीटर है बताओ जल्दी मुझे। अरे कुल है, कुल कितना लीटर है वो एल्कोहल, कुल लीटर कितना है, कुल है 80 लीटर। अरे कुल कितना है, अरे कुल 80 लीटर है दोस्तों। अरे कितना है 80 लीटर। अरे कितना कुल दोस्तों 80 लीटर है। अब मुझे बताओ इसमें से कितना निकाला उसने, उसने निकाला दोस्तों इसमें से कितना निकाला भार, ऐसे निकाला कितना है दोस्तों 24 लीटर। अरे जो निकाला उसको लिखो 24 लीटर। अब यदि मैं आपसे पूछूं 24 लीटर निकाला है, इसमें कितना परसेंटेज निकाला है, यदि मैं परसेंटेज पूछूं दोस्तों तो कैसे निकालेंगे मुझे बताओ। 80 में से 24 निकाला है। अब मैं बोलूं किसी विद्यार्थी के 600 में से 300 नंबर आए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो उसकी कितनी परसेंटेज बनी, तो कैसे निकालते हैं 300 बटा 600, 300 बटा 600 गुणा 100, ऐसे तो निकाल देना। जो भी जो जितने में से आते हैं वो ऊपर आता है, कितने में से आए वो नीचे आएगा, परसेंटेज निकालेंगे तो मल्टीप्लाई 100 से करेंगे। तो मैंने बोला 80 लीटर में से 24 लीटर उसने क्या है निकाला है। अरे 24 ऐसा समझ लो 80 नंबर है, उसमें 24 अंक उसने 80 नंबर का पेपर हुआ, 24 उसमें क्या किए हैं प्राप्त किए हैं। तो कितनी परसेंटेज प्राप्त किया है, कितनी हो गई दोस्तों, इसकी हो गई 30 परसेंटेज उसने अंक प्राप्त किए, समझ लो आप। तो
जैसे अब मैं परसेंटेज में बोलूं मेरे प्यारे सखाओ, परसेंटेज में यदि मैं बोलता हूं, परसेंटेज में क्या करता हूं मेरे प्यारे सखाओ, बोलता हूं तो क्या करेंगे अब इसका करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, इसका करेंगे कितना, यदि मुझे परसेंटेज में निकालना हो तो 24/80 और परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 0 से 0 कितनी बार कट गया, 3 बार 8 से, और कितना परसेंटेज आ गया दोस्तों, 30% आ गया। अरे कितना दूध, कितना अल्कोहल निकाला, कितना अल्कोहल निकाला 80 लीटर में से दोस्तों, 30% अल्कोहल निकाला उसने। यह प्रक्रिया एक और बार दोहराई गई मेरे प्यारे साथियों। तो ये टोटल कितनी बार दोहराई गई, टोटल ये 2 बार दोहराई गई। अब 2 बार इसका क्या कर देंगे, कितना आ गया 30%, 100 में से 30 लेस कर देंगे तो कितना बचेगा 70। तो कितने में से 80 गुणा 70/100 गुणा 70/100। अरे 2 बार क्यों कराए, क्योंकि ये 2 बार प्रक्रिया दोहराई गई है, इसलिए 270/100 इंटू 70/100 से 2 बार गुणा किया है कुल। तो दोस्तों करते हैं आगे, कैसे होगा देखते हैं। टोटल कितना है 80 लीटर मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कितना 100 माइनस 30% निकाल लिया तो कितना बचा, 100 में से 30 गया 70 इंटू 100 अप इंटू 70 इंटू बटे 100। यदि और दोहराता दोस्तों तो 70/100 और आ जाता। उसने ओनली कितनी बार दोहराई, 2 बार दोहराई है मेरे प्यारे सखाओ। कितनी बार दोहराई है, 2 बार, तो इसलिए 2 बार इसका मल्टीप्लाई हुआ है। तो 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0। अब मुझे बता मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या आएगा, अरे जल्दी बताओ कितना हो गया, 49 गुणा 8/10। अरे कितना हो गया, 49 अट्ठे क्या होता है, 50 अट्ठे क्या होता है, ये देखो दोस्तों 400 होता है। 400 में से क्या 8, कितना आ गया, कितना आ गया 400 में से तो कितना 8 लेस कर दो, अरे 392 आ गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कितना आ गया 392 आ गया अपॉन 10। और यदि मैं इसको 10 का भाग दूंगा तो 39.2 लीटर। अरे ये क्या आ गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये आ गया शुद्ध, अरे क्या आ गया शुद्ध अल्कोहल। अरे क्या आ गया है, शुद्ध अल्कोहल आ गया। क्या आ गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों, शुद्ध अल्कोहल की मात्रा आ गई। तो उसने पूछा शुद्ध अल्कोहल की मात्रा, शुद्ध अल्कोहल की मात्रा बराबर कितनी आ गई मेरे प्यारे सखाओ, 39.2 लीटर। अरे कितनी लीटर, 39.2 लीटर। जल्दी से दोस्तों जल्दी से इसको नोट करो मेरे प्यारे सखाओ, जल्दी से करो इसको। उसने बोला, क्या बोला था आपसे, उसने बोला टोटल 80 लीटर अल्कोहल में से यदि 40 लीटर उसने अल्कोहल निकाल लिया मेरे प्यारे बच्चों, और यह प्रक्रिया एक बार और दोहराई गई तो शुद्ध अल्कोहल की मात्रा और पानी की मात्रा क्या होगी। सबसे पहले शुद्ध अल्कोहल की मात्रा निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, कितनी परसेंटेज अल्कोहल निकाली, परसेंटेज निकाल लेंगे। तो कितनी परसेंटेज, 30% आ गई दोस्तों। अरे दोस्तों कितनी परसेंटेज आ गई, 30% आ गई दोस्तों। और उस 30 का 80 का कितनी बार दोहराई गई, 2 बार। तो 80 गुणा 70/100 इंटू 70/100। तो आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 39.2 लीटर। शुद्ध अल्कोहल की मात्रा कितनी आ गई मेरे प्यारे बच्चों, अल्कोहल की मात्रा कितनी आ गई दोस्तों, ये आ गई आपकी कितनी, अरे कितनी आ गई 39.2 लीटर। और उसने क्या पूछा है आपसे, और पूछा पानी की मात्रा भी क्या होगी। और पानी की मात्रा यदि मैं यहां से निकालता हूं मेरे प्यारे बच्चों, पानी की मात्रा क्या होगी इसमें, अरे बताओ क्या होगी दोस्तों, पानी की मात्रा क्या होगी, 80 माइनस 39.2, 80 माइनस 39.2, तो ये हो गई 40.8 लीटर। अरे कितनी हो गई, 40.8 लीटर। दोस्तों इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, मुझे लगता है इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे प्यारे सखाओ। तो मुझे बताओ दोस्तों समझ में आया या नहीं आया, आया तो यस करो दोस्तों, वेरी गुड दोस्तों, बहुत बढ़िया।
ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम, एक बार और रिपीट कर रहा हूं मेरे प्यारे दोस्तों इसको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि आपको आ सकता है दोस्तों। ये 80 लीटर एल्कोहल में से दोस्तों, सबसे पहले 80 लीटर एल्कोहल दिया हुआ है, उसमें से उसने 40% क्या है एल्कोहल निकाल लिया मेरे प्यारे दोस्तों। कितना परसेंटेज? 40% निकाल लिया दोस्तों। अब मुझे बताओ यह निकाली गई कितना, इतनी 24 लीटर निकाली गई दोस्तों, 24 लीटर निकाली है, उतना ही पानी उसमें दोबारा मिला दिया। 80 लीटर में 24 लीटर निकाली गई, उतना पानी उसने मिला दिया दोस्तों। यह प्रक्रिया एक और बार दोहराई गई मेरे प्यारे बच्चों, यह प्रक्रिया एक बार और दोहराई गई। तो उसने पूछा है तो बाल्टी में शुद्ध एल्कोहल और पानी की मात्रा याद करो। तो इसको याद करने के लिए दोस्तों सबसे पहले कितना परसेंटेज एल्कोहल निकाला बाल्टी में से, तो 80 में से 24 वो निकाल रहा दोस्तों, तो कितना परसेंट निकाल रहा वो 24/80 गुणा 100, 30% दोस्तों। उसने बोला यह प्रक्रिया यदि शुद्ध एल्कोहल की मात्रा, जो चीज निकाली जाती है दोस्तों उसी को सबसे पहले याद किया जाता मेरे प्यारे दोस्तों। तो शुद्ध एल्कोहल की मात्रा क्या होगी, 80 में से 80 गुणा कितनी बार दोहराई गई दोस्तों, 2 बार दोहराई गई। कितनी बार? 2 बार। तो 2 बार मेरे प्यारे बच्चों 2 बार दोहराई गई, तो 80 गुणा 70/100 इंटू 70/100, 70 कहां से आया दोस्तों 30%। अरे 30% निकालेगा, 100 में से 30% निकाले कितना बचेगा मेरे प्यारे बच्चों 70 आएगा। उसको सोल्व करने पर 39.2 लीटर शुद्ध एल्कोहल की मात्रा आई। और उसने पूछा इसमें पानी की कितनी मात्रा होगी दोस्तों, तो उसमें पानी की मात्रा होगी मेरे प्यारे सखाओ कितनी, 80 - 39.2 बराबर कितनी होगी 40.8 लीटर। तो दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों, मुझे लगता है आपके बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, 60 लीटर दूध में से 6 लीटर दूध निकाला गया और उतना ही पानी मिला दिया गया, और अगली बार 9 लीटर दूध निकाला गया और उतना ही पानी मिला दिया गया, और तीसरी बार 12 लीटर दूध निकाला गया दोस्तों और उतना ही पानी मिला दिया गया। तो शुद्ध दूध की मात्रा याद करो दोस्तों। कितना लीटर है टोटल है मेरे प्यारे विद्यार्थियों 60 लीटर। सबसे पहले 6 लीटर निकाला उसने, अरे कितना निकाला 6 लीटर निकाला और उतना पानी मिला दिया गया। पहली बार कितने निकाला 6 लीटर, उतना ही पानी आपको उसमें मिला दिया गया। और दूसरी बार कितना निकाला गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों 9 लीटर निकाला गया दोस्तों। अरे कितना निकाला गया 9 लीटर निकाला गया विद्यार्थियों, उतना पानी मिला दिया गया फिर दोबारा। और अगली तीसरी बार दोस्तों उसने 12 लीटर निकाला और उतना ही पानी मिला दिया दोस्तों। तो उसने बोला शुद्ध दूध की मात्रा याद कीजिए। अरे क्या याद कीजिए, शुद्ध दूध की मात्रा याद कीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कैसे करेंगे, 40 लीटर दूध में से 6 लीटर दूध निकाला गया। अरे मुझे बताओ पहले दोस्तों 40 में से कितना परसेंट आ गया 6 लीटर कितना, अरे कितना परसेंट निकाला पहले उसने, मुझे बताओ मेरे प्यारे दोस्तों 6/60 इंटू 100, अरे कितना हो गया 10% निकाला गया पहले। तो उसके बाद कितना परसेंट निकाला गया, पहली बार में निकाला गया कितने परसेंटेज, पहली बार में उसने निकाला मेरे प्यारे बच्चों, पहली बार में निकाला गया उसने कितना, पहली बार में निकाला मेरे प्यारे दोस्तों, क्या निकाला बताओ, पहली बार में निकाला मेरे प्यारे दोस्तों कितना निकाला पहली बार में, अरे बोलो पहली बार मैं कितना दूध निकाला दोस्तों 6 अरे दोस्तों क्या दोस्तों अगले पेज पर चलते हैं, चलो अगले पर करते हैं सॉल्व इसको। कुल कितना है दोस्तों, कितना लीटर है, कुल है वो कितना लीटर, अरे कुल कितना लीटर है दोस्तों 60 लीटर, कितना है 60 लीटर। पहली बार निकाला कितना निकाला, पहली बार बताओ मुझे प्यारे विद्यार्थियों, पहली बार निकाला उसने कितना 6 लीटर,
अरे कितना निकाला दोस्तों, 6 लीटर। ओके, 6 लीटर निकाला दोस्तों उसने पहली बार, कितना 6 लीटर निकाला। तो मुझे बताओ उसने कितना परसेंटेज निकाला पहली बार में, और उसने निकाला 6/60 इंटू 100। सबसे पहले 60 में से 6 लीटर निकाला, कितना परसेंट आ गया, ये 10 आ गया दोस्तों। कितना आ गया, 10%। पहली बार में जो दूध निकाला दोस्तों 10% निकाला गया। अब दूसरी बार उसने बोला है उसमें से 9 लीटर निकाला गया। अरे कितना लीटर निकाला गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 9 लीटर निकाला गया। 9 लीटर, तो दूसरी बार कितना लीटर उसने बोला है, दूसरी बार कितना निकाला, दूसरी बार निकाला गया क्या, दूध। कितना, 9 लीटर। अरे कितना मेरे प्यारे बच्चों, 9 लीटर। ठीक है दोस्तों। अब यदि मैं बोलूं कितना परसेंट निकाला गया, तो 9/60 इंटू 100। 0 से 0 कैंसिल हो गया ना दोस्तों। अब मुझे बताओ ये कितनी बार कट गया, 3 से। अरे ये तो 2 बार कट गया 3 से, और ये कितनी बार कट गए मेरे प्यारे बच्चों, 3 बार। तो ये कितनी बार कट गया, 5 बार। 2 से 5 बार, तो ये आ गया 15%। दूसरी बार कितना दूध निकाला उसने, 15%। और उसने बोला तीसरी बार 12 लीटर दूध निकाला गया। तो दोस्तों उस तीसरी बार कितना निकाला गया, तीसरी बार निकाला गया दूध, तीसरी बार निकाला गया दूध, निकाला गया दूध। कितने निकाला गया, अरे कितना निकाला गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 12 लीटर। 12 लीटर निकाला गया। तो मुझे बताओ कितना परसेंटेज निकाला गया, तो 12 अरे कितना, 12 कितना, अरे कितना निकाला बोलो, 60 में से 12 लीटर, तो 12/60 इंटू 100। 0 से 0, 12 कितनी बार, 2 बार, तो 20% निकाला गया। तो उसने पूछा है आपसे मेरे प्यारे सखाओ, प्यारे दोस्तों, शुद्ध दूध की मात्रा याद कीजिए, शुद्ध दूध की मात्रा याद कीजिए। तो कैसे करेंगे दोस्तों, कितना लीटर टोटल है आपका, कितना लीटर मेरे प्यारे बच्चों, 60 लीटर। तो शुद्ध दूध की मात्रा, शुद्ध दूध की मात्रा पहले बार कितनी बार निकाला, कितने परसेंट निकाला, 60 में से पहली बार निकाला मेरे प्यारे बच्चों कितना, 10%। और दूसरी बार कितना, 15%। पहला निकाला 10, तो 90/100। और दूसरा निकाला 15%, 85/100। और तीसरी बार निकाला दोस्तों 20, तो 80/100। अब बताओ दोस्तों कितनी जीरो, 1 2 3, 1 2 3, 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गई। तो दोस्तों अब दोस्तों जो कट रहा है उसको सबसे पहले क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर लो दोस्तों। अब इसका करेंगे दोस्तों, कितना आ गया, इसका सॉल्व करने पर आएगा 6 × 9 × 85 × 8 अपॉन 1000। इसका गुणा करने पर प्यारे बच्चों कितना आएगा, इसका गुणा करने पर आता है लगभग आएगा 27,540। अरे कितना आएगा, 27,540 आएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 27,540 बटे कितना, 1000। अरे कितना, 1000। अरे कितना आया दोस्तों, अगले पेज पर लिख देता हूं, चलो इसको, दिख रहा नहीं है आपको, कितना आया प्यारे दोस्तों, 27,540 अपॉन 1000। अरे 1000, ये क्या आया दोस्तों, ये आया है आपका 1000। 0 से 0, 1 2 ने छोड़ के पॉइंट लगा दिया, 27.54 लीटर। अरे क्या आया दोस्तों, ये आया आपका शुद्ध दूध की मात्रा। अरे शुद्ध दूध की मात्रा कितनी आ गई, शुद्ध दूध की मात्रा आ गई आपकी दोस्तों, दूध की
मात्रा आ गई आपकी दोस्तों कितनी 27.54 लीटर। अरे कितनी आ गई मेरे प्यारे दोस्तों 27.5 लीटर। अब दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ आपका, अब आगे किसी संख्या में पहले 40% की वृद्धि की गई। इस टाइप से यदि प्रश्न आ जाए, जो बोलता है दोस्तों हमेशा 100 पर उसको निकालना है दोस्तों। इस टाइप से कोई भी प्रश्न आ जाए आपको तो किस पर निकालना है, 100 पर निकालना मेरे प्यारे सखाओ। बोल रहा है आपसे क्या क्या बोला आपसे, उसने बोला है आपसे इस किसी संख्या में पहले 40% की वृद्धि की गई और फिर 10% की कमी की गई, तो उस संख्या में प्रतिशत परिवर्तन याद करो। तो सबसे पहले दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, किसी संख्या में माना हुआ संख्या क्या है 100, तो 100 इंटू पहले क्या की गई 40% की वृद्धि की गई। 40% की क्या की गई मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कभी भी वृद्धि करता है तो 100 में ऐड होगा मेरे प्यारे दोस्तों, और कमी करता है 100 में से लेस होगा। इसके बारे में आपको पहले से ही विस्तार से बता चुका हूं मेरे प्यारे दोस्तों। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, अरे 40% की वृद्धि की गई तो क्या आएगा 140/100, और कितनी और बोला है वृद्धि की गई, फिर 10% की कमी की गई मेरे प्यारे बच्चों। 10% की क्या की गई कमी, तो 10% की कमी हो जाएगी 90/100। तो उसने बोला है प्रतिशत संख्या में प्रतिशत परिवर्तन, तो निकाल दो दोस्तों 2 जीरो से 2 जीरो, अरे 2 जीरो से 2 जीरो, कितना आया 9, कितना 9 चौका 36, हासिल लगी 3, हासिल 3, 9 और 3 12, अरे कितना आया, अरे मेरे प्यारे बच्चों कितना आया बताओ 126% की वृद्धि हुई। अरे कितने की हुई 126 की वृद्धि हुई मेरे प्यारे बच्चों, कितनी की हुई 126% की क्या हुई आपकी इसमें वृद्धि हुई। हमेशा अब कितना अधिक है दोस्तों 100 से कितना अधिक है, अरे ये 26% की क्या होगी दोस्तों इसमें वृद्धि होगी। अरे कितने परसेंट की 26% की क्या हुई मेरी इसमें वृद्धि होगी मेरे प्यारे दोस्तों। जल्दी से इसको नोट करो मेरे प्यारे बच्चों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि की गई और चौड़ाई में 20% की कमी की गई। दोस्तों उसने बोला है आयत की लंबाई में पहले 25% की वृद्धि की गई और उसके बाद 20% की कमी की गई। तो दोस्तों बताइए उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ। तो पहले तो उसने 25% की वृद्धि की है और लंबाई में तो 25% की वृद्धि की गई एंड चौड़ाई में 20% की कमी की गई। तो बताइए आयत के क्षेत्र में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। तो दोस्तों कुछ भी नहीं करना, क्या करना है जो मैंने अभी आपको बताया वो ही करना है। आयत की लंबाई में हमने 100 मान के चलना है हमेशा। 100 में क्या बोला है 25% की क्या की गई मेरे प्यारे सखाओ 25% की वृद्धि की गई तो 125/100 और 40% की 20% की कमी की गई तो 80/100। 25% की वृद्धि की गई तो 125/100 इंटू और 20% की कमी की गई तो 80/100। अरे दोस्तों बताओ क्या आंसर आएगा इसका। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई आपकी, अरे कितनी कट गई 1 जीरो से 1 जीरो, 8 5 40 से भी कट जाएगी प्यारे दोस्तों 1 जीरो। तो 8 5 40 की 4 जीरो हासिल लगी 4, 16 और 4 20 हासिल लगी कितनी दोस्तों बोलो। अरे दोस्तों कितनी लगी 4 2 8 और 2 10 अपॉन कितनी 10 0 से 0। अरे कितना आ गया 100% जो कि क्या है अपरिवर्तित है। 100% क्या होगा दोस्तों अपरिवर्तित होगा। प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा अपरिवर्तित, क्या होगा अपरिवर्तित। इसके मान में कोई ना तो वृद्धि होगी ना ही कमी होगी क्योंकि 100% तो हमेशा निकाला जाता है। आया ही आपका 100% है, ना तो वृद्धि हुई ना कोई कमी हुई मेरे प्यारे दोस्तों। अब दोस्तों जल्दी से इसको एक बार नोट करो आप, उसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते मेरे प्यारे दोस्तों।
अपरिवर्तित। क्या दोस्तों? अपरिवर्तित हुआ। क्या हुआ? अपरिवर्तित। अपरिवर्तित। अपरिवर्तित रहेगा। दोस्तों अगला प्रश्न, एक वर्ष की भुजा में 20% की वृद्धि की गई। कोई वर्ग दिया हुआ है दोस्तों, उसकी एक भुजा में, हम जानते हैं वर्ग की सभी भुजाओं का योग जो मान होता है वो समान होता है दोस्तों। यदि एक भुजा का जो मान दिया हुआ है वो चारों भुजाओं का मान सेम रहेगा, तो एक वर्ग की भुजा में कितने परसेंट की वृद्धि की गई दोस्तों? जितने परसेंट की? 20% की वृद्धि की गई। तो बताइए उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा? वर्ग के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा? एक भुजा में 20% की वृद्धि की गई दोस्तों। तो हमेशा भुजा स्क्वायर क्या होता है? इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे दोस्तों। वर्ग का इसको क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो हमको कुछ भी नहीं करना मेरे प्यारे दोस्तों, 100 मानना है। कितने परसेंट की वृद्धि की गई? 20 की। तो 120/100। यदि आपसे क्षेत्रफल पूछे, क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन पूछे, तो 2 बार मल्टीप्लाई करना है दोस्तों। क्या? 120/2। तो 0 से 0, 0 से 0, 2 0 से 2 0। अरे कितना आ गया? 144%। अरे कितना परसेंटेज आ गया? 144%। अरे कितने परसेंट की वृद्धि हुई मेरे प्यारे दोस्तों? 44% की क्या हुई? अरे क्या हुई? वृद्धि हुई। कोई प्रॉब्लम हो तो दोस्तों पूछ सकते हो आप। कितने परसेंट की? 100 से कितना ज्यादा है ये दोस्तों? 44% ज्यादा है। अरे 44% क्या है मेरे दोस्तों? ये 44% क्या है? ज्यादा है। इसलिए इसमें कितना? 100 से कितना ज्यादा है? 44% ज्यादा है मेरे प्यारे दोस्तों। इसमें 26% ये अपरिवर्तित रहा। और इससे अगला क्वेश्चन जल्दी से लिखो दोस्तों, इसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न क्या है दोस्तों आपका? अगला प्रश्न है दोस्तों, वृत्त की त्रिज्या में, अरे वृत्त की त्रिज्या में 200% की वृद्धि की गई दोस्तों। वृत्त की त्रिज्या में 200% की वृद्धि की गई, तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा? वृत्त की त्रिज्या में 200% की वृद्धि की गई दोस्तों, तो क्षेत्रफल में जो परिवर्तन होगा वो क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे सखाओ, मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तो क्या होगा दोस्तों? उसने बोला है कितने परसेंट की वृद्धि की गई? अरे 200% की वृद्धि की गई मेरे प्यारे सखाओ। तो हम तो कुछ भी नहीं जानते, एक चीज जानते हैं, ऐसा सवाल आ जाए 100, उसको मानेंगे हमेशा किसमें? 100 में हमेशा वृद्धि होती है। तो 100 गुणा कितने परसेंट की वृद्धि की गई है? उसने बोला 200 की, तो 100 में 200 ऐड कर देंगे, कितना आया? 300 इंटू 300 अपॉन 100। अरे कितना? 300 इंटू 300 अपॉन 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0। अरे कितना आ गया? 900%। अरे कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों? 900% आ गया। अब एक कितना वृद्धि हुई है? 900% आ गया। तो कितने की वृद्धि हुई है दोस्तों? अरे कितने की हुई है? अरे कितने की हुई है बोलो? अरे 800% की वृद्धि हुई है। 800% की वृद्धि हुई है। यदि बोले तो क्या बोले? 9 गुना वृद्धि हुई है। अरे 100 से कितना गुना है? 9 गुना। तो इससे ऐसा भी आ सकता है ऑप्शन में, 9 गुना वृद्धि। ये भी आपका सही है। तो यह बोल सकता 800% की वृद्धि। दोस्तों समझ में आ रहा है या नहीं, उसको मुझे कमेंट करके बताना। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो ये अच्छी लग रही हो दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ हमेशा इसको शेयर करना दोस्तों, ताकि जो विद्यार्थियों को पता नहीं है इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के बारे में दोस्तों, वो इसका परचेस करके अपने क्या पता अपने जीवन में कुछ कर सके दोस्तों इसके माध्यम से। इसलिए ज्यादा से ज्यादा इसको क्या करना दोस्तों, अपने ग्रुप में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, जो भी यहाँ जहां भी बताना दोस्तों इसके बारे में, और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना मेरे प्यारे बच्चों। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। उसने क्या बोला है? उसने बोला दोस्तों देखते क्या है,
किसी वृत्त की त्रिज्या को, अरे दोस्तों क्या बोल रहा है वो, किसी वृत्त की त्रिज्या को 2.5 गुना कर देने पर, अरे क्या कर देने पर, 2.5 गुना कर देने पर, और उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा, प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा दोस्तों, तो बताओ दोस्तों क्या होगा, अरे जल्दी से बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। 100 गुणा 2.5 गुना, यदि 2.5 को मैं किससे मल्टीप्लाई कर देता हूं, 100 से, तो 200 प्लस 50 तो 250 हो जाएगा, नहीं होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो कितना हो गया 250/100 इंटू 250/100 क्या हो जाएगा दोस्तों, काटो उसको, 0 से 0, 0 से 0 है ना दोस्तों, 100 से 100 कैंसिल, 625 हो गया। 25 गुणा 25 करूंगा दोस्तों कितना आएगा, 25 गुणा 25 आ जाएगा दोस्तों 625%। अरे कितने की वृद्धि हुई है दोस्तों, 525 की वृद्धि हुई है। अरे कितने की, 525 की। इसमें क्या हुई है मेरे प्यारे सखाओ, 525 की क्या होगी, इसमें वृद्धि होगी। समझ में आया या नहीं आया, आया तो जल्दी से इसको पहले नोट करो दोस्तों, और इस वीडियो क्या इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो अपने दोस्तों में दोस्तों, जिससे वो भी इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का लाभ उठा सके मेरे प्यारे दोस्तों। अरे इस टाइप से कोई भी प्रश्न आया दोस्तों, सबसे पहले 100 मानेंगे, जो वृद्धि बोले तो ऐड करके दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मेरे प्यारे सखाओ। जल्दी से लिख लिया क्या, लिख लिया तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपसे क्या बोल रहा है, किसी घन की भुजा को 4 गुना कर दिया जाए, किसी घन की भुजा को 4 गुना कर दिया जाए मेरे प्यारे सखाओ, तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा, उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा, तो बताओ दोस्तों क्या होगा, जल्दी आ जाओ देखते हैं क्या होगा। तो सबसे पहले मैंने तो बोला आपसे 100 का मल्टीप्लाई करना है, और आपसे क्या बोल रहा है, उसको कर देना है क्या 4 गुना, अरे 100 का 4 गुना कितना होगा, 400 होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अरे कितना होगा, 400 होगा, तो 400/100 इंटू 400/100, 400/100, 400/100 इंटू 400/100 होगा दोस्तों। अरे कितना होगा, 400/100 इंटू 400/100, 2 0 से 2 0 कट गई दोस्तों, 2 0 से 2 0 कट गई दोस्तों। अब मुझे बताओ 4 गुणा 4 कितना हो गया, 16, 16 गुणा 100 करूंगा कितना आएगा दोस्तों, 1600%। अरे कितना है, 100 से कितना अधिक है, 1500% क्या होगा, 1500% मेरे प्यारे विद्यार्थियों अधिक होगा। अरे 1500% वृद्धि की क्या होगी, 1500% की वृद्धि होगी मेरे प्यारे दोस्तों। अरे क्या होगी, 15% की वृद्धि होगी दोस्तों, क्या होगी, 15% की वृद्धि होगी दोस्तों। उसने बोला किसी घन की भुजा को, अरे किसी घन की भुजा को क्या कर देने पर 4 गुना कर दिया जाए, तो क्षेत्र में प्रतिशत परिवर्तन याद कीजिए। क्या कर रहा है, 4 गुना, तो 4 गुना कर रहा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 400 हो जाएगा। 400 गुणा 400/100 इंटू 400/100 बराबर 1600% आया। 1600 से कितना जा रहा दोस्तों, 1500%। इसकी क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी दोस्तों। क्या हो जाएगी दोस्तों, 1500% की क्या हो जाएगी, इसकी वृद्धि हो जाएगी मेरे से सखाओ, 1500% की वृद्धि। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। दोस्तों नेक्स्ट में क्या बोला आपसे देखते हैं।
उसने बोला 10% और 20% समतुल्य बट्टा याद करो। हमको यदि बट्टा पूछ ले दोस्तों तो हमेशा बट्टा किस पर निकाला जाता है, 100 पर निकाला जाता है। उसने बोला क्या समतुल्य बट्टा, तो समतुल्य बट्टा कुछ भी नहीं करना दोस्तों, किस पर निकाला जाएगा, 100 पर। अरे कितना परसेंटेज है ये, 10, तो कितना हो जाएगा 90 इंटू कितना 120 सॉरी 80 कितना 100 में से यदि कितना बचेगा 220 गया तो 80%। हमेशा बट्टा क्या होता है 100 में से लेस होता है। 2 0 से 2 0 गई दोस्तों, 2 से 2 गई। अरे कितना आएगा, ये आ गया 72। अरे क्या आ गया 72, तो कितना 100 में से कितना कम है, कितना परसेंट आ जाएगा। अरे कितना हो गया दोस्तों 28%। क्या हो जाएगा इसका आंसर, 28% क्या हो जाएगा इसका आंसर। समतुल्य बट्टा कितना होगा 28। अरे समतुल्य बट्टा क्या होगा मेरे प्यारे सखाओ 28। अब यदि अगली जल्दी से लिखो दोस्तों इसको, समतुल्य बट्टा हो जाएगा 28। यदि कहीं भी परसेंटेज बट्टा समतुल्य बट्टा पूछे आपसे तो 10% हमेशा 100 में से परसेंटेज 100 में से हमेशा लेस करते हैं और 100 पर उसको निकाला जाता है। जैसा अगला प्रश्न दोस्तों, अगले की ओर चलते हैं। 10%, 20% और 50% के समतुल्य बट्टा याद कीजिए। तो समतुल्य बट्टा क्या कैसे करेंगे, 100 गुणा कितना 10 में 10 को लेस कर दो 90/100 इंटू 80/100 इंटू 50/100। अरे 50 कहां से आया, कहीं इसको मत लिख देना दोस्तों। 100 में से 50 गया जब 50 बचेगा। 1 0 1 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल। तो कितना बचा 72। 72 पंजे कितना होता मेरे प्यारे सखाओ, 72 पंजा होता मुझे लगता है 370। कितना होता है दोस्तों, ये बार और कर लेते हैं। अरे कितना हो गया 72, 9 8 72 इंटू 5 अपॉन कितना 10। कितनी बार कट गए, 1 2 बार। 72 में दिया तो कितना आएगा दोस्तों 36 आ गया। अरे कितना आ गया, 2 का भाग दे 36। और 36 कितना कम है 100 से, अरे 36 कितना समय, तो 100 में से 36 लेस कर देंगे, कितना आएगा समतुल्य बट्टा, कितना आएगा प्यारे दोस्तों 64 समथिंग आएगा, 64 आ जाएगा। अरे कितना आ जाएगा 64, इसका आंसर आ जाएगा। अरे कितना आ जाएगा 64। जल्दी से दोस्तों इसको जल्दी से इसको क्या कीजिए, जल्दी से इसको नोट कीजिए मेरे प्यारे सखाओ, जल्दी से नोट करो इसको। उसने बोला 10%, 20% और 50% के समतुल्य बट्टा याद कीजिए। क्या कीजिए 50% के समतुल्य बट्टा याद कीजिए दोस्तों। तो क्या हो जाएंगे 100 गुणा 90/100 गुणा 80/100 गुणा 50/100 बराबर 5 0 से 5 0 कट जाएंगे दोस्तों। 9 गुणा 8 करेंगे 72, 72 गुणा 5 करेंगे कितना आएगा 360। 360 में 10 से भाग दे देंगे तो 36 आएगा और 36 को 100 में से घटा देंगे, कितना आएगा मेरे प्यारे सखाओ 64 आएगा। अब दोस्तों अगले टाइप की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला टाइप है जनसंख्या पर आधारित प्रश्न कैसे निकालते हैं मेरे दोस्तों। जनसंख्या पर आधारित यदि आपसे प्रश्न पूछ ले दोस्तों, जनसंख्या पर आधारित आपसे क्या पूछ ले, प्रश्न पूछ लेता मेरे सखाओ, तो क्या कैसे करेंगे। यदि आपसे बोले 3 वर्ष पूर्व या 3 वर्ष पहले की पूछे दोस्तों, तो हमेशा उल्टा करते हैं। हमेशा क्या करते हैं उल्टा, 100 हमेशा ऊपर आता है। एक बात ध्यान रखिए इसमें, एक बात इसमें मोस्ट रखनी है। यदि पहले या पूर्व की पूछे दोस्तों आपसे तो 100 हमेशा ऊपर आएगा, एक बात तो ये। यदि बाद की पूछे आपसे तो 100 हमेशा नीचे आएगा। दूसरी बात, यदि आपसे मृत्यु दर जन्म दर इसको पूछता है तो हमेशा ये किस पर निकाले जाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों 1000 पर निकाले जाते हैं। दूसरी बात आपको यह याद रखनी है, मृत्यु दर जन्म दर ये आदि निकाले किस पर जाते दोस्तों, आदि निकाले जाते मेरे प्यारे सखाओ किस पर, अरे किस पर निकाले जाएंगे, ये निकाले जाएंगे 1000 पर। ओके दोस्तों, और दोस्तों ये निकाले जाएंगे 1000 पर। देखते हैं कैसे प्रश्न है ये, उसको एक बार
एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 9261 है दोस्तों। अरे कितनी है? 9261 वर्तमान जनसंख्या। गांव की जनसंख्या प्रति वर्ष 5% की दर से बढ़ती है। अरे 5% की दर से बढ़ती है, तो गांव के 3 साल पहले आ जाएगा दोस्तों। 3 साल पहले तो 100 हमेशा ऊपर आएगा मेरे प्यारे दोस्तों। 100 आएगा ऊपर, तो 3 साल पहले, 3 साल पूर्व, पहले या पूर्व की जनसंख्या क्या होगी दोस्तों? की जनसंख्या बराबर 9261 इंटू क्या हो जाएगी मेरे प्यारे सखाओ? 9261 इंटू कितनी वृद्धि हो रही है, बढ़ती है, तो 100/105। अरे 100/105 इंटू 100/105 इंटू 100/105। दोस्तों 2 जीरो से कितना अब काट लेते हैं दोस्तों, जो आंसर आएगा आपका आ जाएगा। इसको कितना 5 से काटा तो 20, इसको 21 आ गया। ये 20 आ गया 5 से, ये 21 आ गया। ये 20 आ गया 5 से, सॉरी ये 100 आएगा पहले दोस्तों, ये आएगा 105। दोबारा सही लिख लो दोस्तों, इसको गलती मत करना, कहीं आप भी गलती कर दी ऐसी, नहीं तो गलत हो जाएगा आपका। अरे क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा मेरे प्यारे सखाओ। 100/105 आएगा। हमेशा ध्यान रखना, पहले या पूर्व की पूछे 100 हमेशा ऊपर आता है दोस्तों। क्या आता है? 100 हमेशा ऊपर आता है दोस्तों। 21 गुणा 3 बार करते हैं तो 9261 ही आएगा दोस्तों, आप कर लेना। तो इसको मैं क्या करता हूं, इनको मैं काट देता हूं दोस्तों। अब क्या बचा? 20 गुणा 20 कितना आ गया? ये आ गया दोस्तों 8000। अरे कितना आ गया? 8000। वो जनसंख्या 3 वर्ष पूर्व कितनी थी जनसंख्या? पहले 8000 थी, और वर्तमान में कितनी है दोस्तों? 9261। जल्दी से इसको लिखो मेरे प्यारे दोस्तों। इसमें सही से नहीं दिख रहा तो इसको ऐसा करता हूं दोस्तों, दोबारा एक बार और दोबारा इसको ऊपर लिख देता हूं मेरे प्यारे सखाओ। 3 साल पूर्व पहले की जनसंख्या, यदि मैंने बोला सो दोस्तों पहले की आपसे पूछ ले, अरे किसकी पूछ ले? पहले पूर्व की पूछ ले, तो हमेशा क्या होता है दोस्तों? हमेशा 100 ऊपर आता है, हमेशा 100 ऊपर आता है। कितने साल की पूछिए? 3, तो 3 बार आएगा। 2 साल की पूछता तो 2 बार आता। 4 की पूछता तो 4 बार आता। अब कितनी बार आई है दोस्तों? अरे क्या हो गया, दोबारा भी ऐसे आ गया दोस्तों। ऊपर हमेशा क्या आता है? 100 आता है दोस्तों। ऊपर हमेशा 100 आता है, ऊपर हमेशा 100 आता है मेरे प्यारे दोस्तों। क्या आएगा? ऊपर हमेशा 100 आएगा, और नीचे क्या आएगा? जो दिया हुआ वृद्धि वाला। कितना कट गया? 20 बार कट गया 5 से। ये 21 बार कट गया, ये 20 बार कट गया दोस्तों, ये 21 बार कट गया, ये 20 बार कट गया, ये 21 बार कट गया। अब मुझे बता 21 गुणा 21 3 बार करूंगा दोस्तों, तो ये आएगा 9261 ही आता है दोस्तों। अब क्या बचा? 20 गुणा 20 3 बार करूंगा, कितना आ जाएगा मेरे प्यारे सखाओ? 8000 आ जाएगी। आज जनसंख्या कितनी आ जाएगी? 8000 आ जाएगी। और इसको यहाँ से मैं क्या कर देता हूँ दोस्तों? इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि आपको सही से नहीं दिख रहा मुझे पता है, इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया मेरे प्यारे दोस्तों? इसको मैंने हटा दिया। इसको मैंने क्या कर दिया? हटा दिया। आंसर कितना आ गया? 8000 आ गया दोस्तों। अरे कितना आ गया? 8000। जल्दी से एक बार इसको लिख लो मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से लिख लो। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। इसने बोला एक गांव की जनसंख्या 2,50,000 है। एक गांव की जनसंख्या 2,50,000 है, और प्रति वर्ष मरने वालों की संख्या कितनी है दोस्तों? 300 है। और प्रति वर्ष मरने वालों की संख्या कितनी है? 300 है। तो गांव की मृत्यु दर याद कीजिए। तो गांव की क्या कीजिए दोस्तों? मृत्यु दर याद कीजिए। मैंने बोला यदि आपसे मृत्यु दर निकलवाए, जन्म दर पूछे या लिंगानुपात पूछे, तो हमेशा ये 1000 पर निकाले जाते प्यारे दोस्तों। किस पर निकाले जाते? 1000 पर निकाले जाते हैं। तो बोलो गांव की मृत्यु दर क्या हो जाएगी दोस्तों?
गांव की मृत्यु दर हो जाएगी दोस्तों आपकी कितनी, अरे कितने 2.5 लाख टोटल जनसंख्या है, उसमें से 300 मरने वालों की संख्या 300 है, तो 300 अपॉन कितनी 2.5 लाख, अरे कितनी 2.5 लाख हो गई। और किससे मल्टीप्लाई होगा, 100 से होगा या 1000 से दोस्तों, नहीं दोस्तों 1000 से होगा, क्योंकि जन्म दर, मृत्यु दर और लिंगानुपात हमेशा 1000 पर निकाले जाते हैं। तो 1000 से गुणा, 3 0 से 3 0 कट गई दोस्तों, और 1 0 से 1 0। अब कितनी आएगी दोस्तों, कितनी आएगी बताओ मुझे, कितनी आएगी मेरे प्यारे सखाओ, जो आएगी उसको आप लिख दोगे दोस्तों। अरे कितनी आएगी जल्दी बताओ, कितनी आएगी दोस्तों। अरे दोस्तों इसमें मिस प्रिंट है थोड़ी सी, ये 3000 है, 3 नहीं है, 300 नहीं है दोस्तों, 3000 होगा यहाँ पर, 3000 कितना मेरे प्यारे दोस्तों, ये है 3000, तो 3000 हो जाएगा। तो ये कितना बच्चा ऊपर 300, 300 में 25 से भाग दूंगा दोस्तों, कितना आएगा 300 में 25 से भाग दूंगा मेरे दोस्तों प्यारे दोस्तों, तो ये आएगा समथिंग 12%। अरे 12% नहीं आएगा, हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, ऐसा आएगा ऑप्शन में आपको मिलेगा 12 प्रति 1000, और 12 प्रति 1000 आंसर आएगा दोस्तों। आपको ऑप्शन में इसको भी दे देगा वो 12%। तो बच्चे क्या करते हैं, नहीं देखते ऑप्शन तो देखते नहीं है, टिक इसको कर देंगे, जो कि क्या है गलत है। ध्यान रखना दोस्तों, अरे दोस्तों क्या रखना, ध्यान रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कहीं आप भी गलत मत कर देना। हमेशा प्रति 1000 पर क्या 2 0 आएंगे, ऐसे 2, ठीक है दोस्तों। परसेंटेज पर क्या आता है आप जानते हो, एक गांव की जनसंख्या 2.5 लाख है और मरने वालों की संख्या कितनी है प्यारे दोस्तों, मरने वालों की संख्या आपकी कितनी 3000। तो गांव की मृत्यु दर याद कीजिए, गांव की मृत्यु दर निकालेंगे दोस्तों, कैसे निकालेंगे 3000 अपॉन कितनी 2.5 लाख इंटू 1000, तो 300/25, 12 प्रति 1000 आ गई दोस्तों। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, लास्ट प्रश्न आज का दोस्तों, आज का लास्ट प्रश्न होगा आपका ये, एक मशीन का वर्तमान मूल्य कितना 2,47,000, 2,47,000 कितना 2,47,653 है। तो मशीन का मूल्य प्रति वर्ष कितने पर 25% दर से क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कम होता है। तो मशीन का 2 वर्ष पहले और 2 वर्ष बाद का अनुपात ज्ञात कीजिए। सबसे पहले मैंने बोला कि 2 वर्ष पहले का पूछे तो 100 हमेशा ऊपर आता है, 2 वर्ष बाद का पूछे तो हमेशा 100 नीचे आता मेरे प्यारे दोस्तों। तो कर दो दोस्तों, क्या होगा इसका अनुपात, अरे इसका अनुपात क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, कर लिख दो क्या होगा, अरे जल्दी बताओ। मतलब 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या अपॉन 2 वर्ष की बाद की 2 वर्ष बाद की जनसंख्या, क्या लिख दिया, 2 वर्ष बाद की जनसंख्या, 2 वर्ष बाद की जनसंख्या दोस्तों, 2 वर्ष बाद की जनसंख्या, 2 वर्ष बाद की जनसंख्या, अरे 2 वर्ष बाद की जनसंख्या। तो दोस्तों मुझे बताओ क्या होगा 2 वर्ष बाद की, 2 वर्ष पूर्व की क्या होगी दोस्तों, 2 लाख कितना है 2,47,000 कितना दोस्तों, ये बार और देख लो 2,47,653, 2 लाख कितनी 2,47,653,
2,47,653 इंटू 2 वर्ष पूर्व की पूछा दोस्तों। यदि पूर्व हो तो 100 ऊपर आता है और 25% की कमी हो रही है तो 75 कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए, तो ये आ जाएगा। और 2 वर्ष बाद का क्या आ जाएगा? 2,47,653 इंटू 75/100 इंटू 75/100, 100 इसमें नीचे आ जाएगा। इससे तो ये कट गया दोस्तों। क्या बचा आपका? ये बचा कितना? 75। इसको ऐसा करते हैं दोस्तों, यही काट लेते हैं, जितना छोटा हो जाए उतना करो पहले तो। कितना? अब इसको मैंने 25 से काट ले, 25 को 100 का 100, 25 या 75, 25 चौका 100, 25 या 75, इसको काट लिया 25 या 75, 25 चौका 100, 75 चौका 100। क्या बचा? ऊपर बचा दोस्तों 16 और बटे 9। क्या बचा? 16/9 गुणा ये कितना है? ऊपर से कितना हो जाएगा? 16 बटे नीचे आ जाएगा 9। तो कितना हुआ मेरे प्यारे बच्चों? 144/81। अरे अनुपात कितना आ गया दोस्तों? 100 कितना आ गया? 144। अनुपात कितना आ जाएगा दोस्तों? 144 कितना आ जाएगा दोस्तों? 16 इंटू 16 करूंगा, 144 नहीं होगा दोस्तों। कितना होगा? गलती से ये क्या हो, 256 होता है दोस्तों। अरे कितना होता है इसका? ये होता है आपका 256। अरे कितना अनुपात आ गया दोस्तों? इसका आ गया 256/81। अरे 256/81 मेरे प्यारे सखाओ। दोस्तों आज के लिए इतना ही, और आपका यहाँ पर ये टाइप पूरा होता है। तो हमने आज क्या क्या पढ़े थे दोस्तों? एक तो दोस्तों एल्कोहल, इसमें वो पानी डाल जाता है, उस टाइप के प्रश्न पढ़े थे। और दूसरे कोई बच्चे इतने परसेंट की वृद्धि, इतने परसेंट की कमी हो जाए तो इसका क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, उस टाइप से प्रश्न बने पढ़े थे। और एक जनसंख्या पर आधारित जितने भी प्रश्न बनते हैं दोस्तों, और मैं हमको वो पढ़े थे दोस्तों। आज के लिए इतना ही, और एक बार फिर से आप सभी के लिए नमस्कार दोस्तों। मैं आपसे आज के लिए विदा चाहता हूँ दोस्तों। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में और एक नई वीडियो के साथ। जब तक लिए आप सभी के लिए नमस्कार। पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए, और अपने टाइम को कभी बर्बाद मत करो दोस्तों। क्या करेंगे दोस्तों?